नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे मिलकर 1 घंटे हम आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने वाले हैं, क्योंकि प्रशांत आज बाजार में जोश है। तो एक दिन नरम, एक दिन गरम। मेरे ख्याल से मौसम के मिजाज के जैसा ही बाजार का भी मिजाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस मिजाज में आप कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारी कोशिश होगी योर स्टॉक में आपको अगले 1 घंटे बताने की। और हम आपके सवाल इस शो में लाइव लेते हैं और हमारे एक्सपर्ट आपको लाइव जवाब भी देते हैं। कैसे पूछ सकते हैं आप सवाल, कैसे आप इस शो में भागीदारी ले सकते हैं? एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उस पर अपना सवाल आप छोड़ सकते हैं। सवाल में आप स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पे आपने खरीदा है और कब तक आप उसमें रुकना चाहते हैं, डिटेल्स दे दीजिएगा। और साथ ही अगर यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो हम होते ही हैं, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, और यूट्यूब पर खासतौर से क्योंकि आप कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ते हैं, तो वहाँ अपने सवाल डाल दीजिए। हम अपने मेहमानों से जो है आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आज हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार और हिंसक सिक्योरिटीज के महेश ओझा भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए, दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है, लेकिन झटपट बाजार को लेकर एक टेक्निकल व्यू यहाँ पर हम ले लेते हैं। और कुणाल, बताइएगा, बाजार फिलहाल तो अगर हम देखें तो 24,350 के ऊपर निफ्टी दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी 52,508 के लेवल्स पर, और एडवांस डिक्लाइन भी 1226, एडवांसेस डिक्लाइंस 1172 हमें दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल माहौल भले ही हमें हरे निशान में तमाम काउंटर्स दिखाई दे रहे हैं। मारुति, हीरो मोटो, सिप्ला, ईटीसी, टाइटन के काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं तेजी है। मारुति में यहाँ पर आप देखिए फराटा तेजी, जिस तरह से खबरें आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद अब ऊपरी लेवल्स बाजार आपके मुताबिक क्या होगा कुणाल, अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही है। वेल, गुड मॉर्निंग आपको एंड जितने पैनलिस्ट हैं उनको भी। नाउ निफ्टी बैंक निफ्टी में नो डाउट एक अच्छी खासी मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ऊपर में 52,586 तक के लेवल बना है। ऊपरी लेवल से थोड़ा सा मुनाफा यहाँ पे हमें बनाते हुए है मार्केट देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रही है वो पॉजिटिव साइड की ही है। पिछले कई दिनों से हम बाउंड डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे थे एंड बजट भी है इस मंथ में एंड एक्सपेक्टेशन बजट की ओर से काफी अच्छा है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम हमें प्रेजेंट लेवल से भी देखने को मिल सकते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक भी इंडेक्स को संभाले हुए हमें देखने को मिल रहा है। इवन वी कैन से कि साइक्लिकल मोमेंटम में सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। सो जो भी निफ्टी 24,355 का राउंड है टेक्निकल के बेस पे एंड जो इवेंट है उसके बेस पे 24,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में बैंक निफ्टी जो अभी 52,500 है, वहां पे 53,000 और उसके भी ऊपर के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मोटा मोटी व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। कोई भी गिरावट आता है, गिरावट में खरीदारी करके चलने की ही सलाह है। एंड कुछ लार्ज कैप स्टॉक की बात करें तो लार्ज कैप स्टॉक पे भी बहुत ही बढ़िया मोमेंटम प्लस ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो उसके बेस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दोनों इंडेक्स को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। एक अच्छे खासे लेवल हमें आने वाले दिनों में दोनों इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय इंडेक्स पर इस वक्त कुणाल जी की तरफ से आती हुई। चलिए, अब लगातार जो कॉलर्स हैं उनके जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। ब्रजेश जी हमारे साथ हैं रांची झारखंड से। ब्रजेश जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। अमर राजा बैटरी 58 शेयर है, 628 रुपए की खरीद पर। ठीक है। और एक है टाटा पावर सर 65 शेयर है, 254 रुपए की खरीद पर। और सर एक एक्साइड इंडिया है 115 शेयर, 258 रुपए की खरीद पे। टाटा पावर का जरा बताइए किस भाव पे लिया आपने। टाटा पावर सर 254 रुपए, 254। ठीक है। 65 शेयर है। और एक्साइड इंडस्ट्रीज लिया है या कोई और स्टॉक है। हाँ, अमर राजा है सर। अमर राजा बैटरी जो है वो सर 58 शेयर है, 628 रुपए का खरीद पे है सर वो। ठीक है। और एक साइड है 115 शेयर, 258 रुपए खरीद पे है सर। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि होल्ड चाहिए अभी या सेल करना चाहिए, या फिर और क्वांटिटी कुछ ऐड कर सकता हूँ क्या? तीनों शेयर में सर राय जानना चाहूँगा, बहुत दिन से। तो सबसे पहले ब्रजेश जी बधाई स्वीकार कीजिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज में जो लेवल पे आपने खरीदारी की है वहां पर आपको बहुत ही शानदार मुनाफा होता हुआ। महेश जी, मैं एक बार लेवल्स इनके बाकी स्टॉक्स के भी बता दूं।
अमरा राजा बैटरी अगर हम देखें तो इन्होंने 628 रुपए के भाव पे अमरा राजा बैटरी में खरीदारी की है। शानदार स्तरों पे अमरा राजा में भी इन्होंने खरीदारी की है और हाल फिलहाल जो रैली है उसका भी कहीं ना कहीं इन्होंने फायदा उठाया है। आप देखिए स्टॉक का 1650 के ऊपर आज जो है वो हम हल्का दबाव देख रहे हैं, लेकिन इनके भाव से कहीं ऊपर ये स्टॉक। टाटा पावर भी इनका एक स्टॉक है और ये इन्होंने 254 रुपए 254 के लेवल पे इन्होंने टाटा पावर में खरीदारी की हुई है। महेश जी जरा तीनों स्टॉक को देखिए और तीनों स्टॉक पर नजरिया दीजिए, खासतौर पे अमरा राजा और एक्साइड इंडस्ट्रीज में जिस लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है वो जबरदस्त मुनाफा इन्हें देते हुए। डेफिनेटली काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है और इनको काफी अच्छा गेन भी मिल रहा है। तो ये दो काउंटर जो है एक्साइड इंडस्ट्री और अमरा राजा, तो अमरा राजा में यहाँ पे आपको 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और एक्साइड में भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। उसके बाद में आपको अगर वापस से लोअर लेवल में मिलते हैं तब इसमें वापस से एंट्री बनाई जा सकती है। काफी एक अपसाइड लेवल काफी अच्छे हैं। एक्साइड फिर भी आप लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है तो थोड़ा बहुत होल्ड किया जा सकता है। बाकी एक बार का प्रॉफिट बुकिंग एसेंशियल है। काफी रन हो चुके हैं ये शेयर्स, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग बनता है और मार्केट में कहीं ना कहीं पे यहाँ से भी थोड़ा सा एक डाउन साइड जो मूवमेंट है जहां जहां पे अच्छे खासे रन हुए हैं उसके अंदर एक्सपेक्टेड है। तो ये दो काउंटर है जहाँ पे 50% प्रॉफिट बुकिंग आप कर लीजिए। उसके बाद में अगर वापस से आपको लोअर लेवल में मिलते हैं तो वापस से एंट्री बनाई जा सकती है। टाटा पावर में स्पेसिफिक अपना रुझान जो है एनर्जी सेक्टर के अंदर यहाँ से भी पॉजिटिव है, तो टाटा पावर के अंदर आप बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ऐड भी करना है टाटा पावर तो वापस से आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ये लेवल पे भी मिलता है, थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, थोड़ा डिप मिलता है तो टाटा पावर में ऐड कर सकते हो। दूसरे भी जो पावर के शेयर है वहां पे भी छोटी मोटी अगर आपको पोजीशन बनानी है तो बनाई जा सकती है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका आउटलुक काफी पॉजिटिव है। बजट से भी काफी एक्सपेक्टेशन है कि ये सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव आउटलुक गवर्नमेंट का भी रहेगा। तो एनर्जी के अंदर यस आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। और बाकी दो काउंटर है, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। आपकी वैल्यूएशन काफी नीचे की है तो प्रॉफिट बुकिंग भी होगा और अच्छे खासे वैल्यूएशन आपको मिल भी रहे। चलिए, तमाम काउंटर्स पर ये सलाह महेश की तरफ से आती हुई। और हमारे अगले दर्शक शुभजीत घोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभजीत जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कोलकाता से। पूछिए, किस स्टॉक पर आपने खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? ये मेरा 6090। 6090? हाँ। सुप्रीम इंडस्ट्रीज आपने खरीदा इस भाव पर? ठीक है। और आपको इसमें जी 6090 आपकी बाइंग प्राइस आपने बताई, और आपको इसमें कितना समय देना होगा? मैं 6 महीने समय दे सकता हूँ। चलिए, 6 मंथ्स का आपका व्यू है। और कुणाल, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स आई जहां पर ग्रोथ मोमेंटम हमें अप्रैल में ओवरऑल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वॉल्यूम में इजाफा 22% ईयर ऑन ईयर हमने देखा, तमाम इनके वर्टिकल्स में से आता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइएगा 6 मंथ्स के व्यू के लिहाज से इनकी बाइंग प्राइस तो 6090 है, ये बता रहे हैं। क्या व्यू बनता है बैठने का, और किस स्टॉप लॉस के साथ अगर आप इनको रेकमेंड कर रहे हैं तो? है एंड लाइकली चांसेस है कि यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। जो पोजीशन है उनके पास, उनको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल की बात कर लेते हैं तो 6450 का पहला लेवल है, और जैसे ही ब्रेक होता है 7000 तक के भी लेवल हमें स्टॉक में ऐसा टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करके चलिए। लोअर लेवल पे एक एसएल मेंटेन करना बहुत जरूरी है 5700 का। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से गिरावट भी आते हुए देखने को मिल सकती है। जो वन वे गिरावट में 5000 तक के भी लेवल स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो 5700 का एसएल मेंटेन करके चलिए। ऊपरी लेवल पे 6450 और जैसे ब्रेक होता है 7000 तक के लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो ये है नजरिया सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर कुणाल जी की तरफ से आता हुआ। बढ़ते हैं आगे, एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। आज चाय शेयरों में यानी टी शेयर्स में आज उबाल देखने को मिल रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, ट्रिगर्स क्या हैं? मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए। विश्वमोहन बताएं, आज चाय जो है
वो अच्छी खासी उबाल के साथ नजर आ रही चाय शेयर। क्या इसके ट्रिगर्स हैं और क्या खबरें आ रही? देखिए, चाय प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी चिंता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से उत्पादन पर असर हुआ है। पहला, सरकार की तरफ से जो 20 पेस्टिसाइड्स थी उस पर पाबंदियां लगा दी गई थी, उसका असर ईल्ड पर देखने को मिला है। साथ ही पिछले साल के मुकाबले 20% उत्पादन कम है, ये रिपोर्ट है टी बोर्ड की। इसके अलावा एक्सपोर्ट को अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 37% ज़्यादा एक्सपोर्ट है। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इंडेटेड है, काफ़ी उन पे कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पा रही हैं। मई की अगर बात करें, सिर्फ मई महीने के उत्पादन की अगर बात करें तो पिछले साल के मई से 30% कम उत्पादन के नंबर आ रहे हैं। हालांकि देश में जितना भी चाय का उत्पादन होता है उसमें से आधे की जो हार्वेस्टिंग होती है वो जुलाई से अक्टूबर के दौरान होती है, लेकिन यहाँ भी रिपोर्ट यही है कि उत्पादन काफ़ी पिछले साल से कम हो सकते हैं। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि 16 से 20% कम हो सकते हैं और लगातार साल दर साल जो उत्पादन बढ़ना चाहिए या तो वो स्थिर है या नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, उससे यहाँ पर दबाव मिल रहा है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी है, चाहे वो इजिप्ट से हो या फिर यूके हो। 2 प्राइमरी मार्केट है जहाँ पर भारत से चाय के एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर सप्लाई की दिक्कतों की वजह से, उत्पादन की दिक्कतों की वजह से और एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से, और चाय ऐसी चीज़ें हैं ये इन इलास्टिक है। बहुत लोग आप इसे कितने भी महंगी हो जाए, आप चाय अगर कंज्यूम रोज़ करते हैं तो करेंगे ही। तो यही सब वजह है कि चाय के दाम बढ़ रहे हैं और उसका सीधा असर हम चाय प्राइसेस पर देख रहे हैं, टी शेयरों पर देख रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो इस खबर के 2 पहलू हैं। एक पहलू उत्पादन जो है उस पर असर पड़ा है और इस वजह से आप देख रहे हैं कि चाय के दाम उछाल मार रहे हैं, यानी चाय जो शेयर हैं उनमें ख़ास तौर पे इसका असर देखने को मिला। दूसरा पहलू ये है कि जब किसी भी प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो शेयर्स होते हैं उनमें एक रनअप हमें देखने को मिलता है। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज देखिए हैरिसन्स मलयालम लगभग 13.5% ऊपर है। जयश्री टी को देखिए लगभग 10.5% से ज़्यादा की तेज़ी। मैक्लॉयड में आज 10% की लगभग तेज़ी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा बॉम्बे बर्मा देखिए, पिछले दिनों भी स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी थी, अच्छी रैली देखी थी और आज भी 13.5% ये ऊपर है। चाय शेयरों पर कोई खास नज़रिया आपका? डेफिनेटली काफी दिनों से चाहे टी शेयर के अंदर मूवमेंट एक एक्सपेक्टेड था, वो अभी आ रहा है। प्रोडक्शन वाइज भी देखें तो प्रोडक्शन भी वैसे भी कम हो रहा है, जैसे आपकी रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी है। और काफी जैसे कीटनाशक दवाइयों के अंदर भी गवर्नमेंट का कुछ न कुछ बैन वगैरह लगा है, तो उस हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। तो कम से कम जो प्रोडक्शन कम है, जिसके पास इन्वेंट्री ऑलरेडी बनी हुई है, उन सारी कंपनीज को छोटा मोटा जिसमें गेन होगा। और कहीं ना कहीं पे डिमांड जो है वो भी बढ़ी हुई है और मानसून का मौसम है तो चाय की खपत भी थोड़ी है एक बढ़ जाती है। तो उसके हिसाब से ये अभी इसमें मोमेंटम चालू हुआ है, थोड़ा और मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। जयश्री टी है, मैकडॉवेल रसेल है, हैरिसन मलयालम है, ये कुछ एक शेयर है जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम और आगे भी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चाय की कीमतों में भी थोड़ी बहुत और इजाफा अभी होने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि खपत ज्यादा बढ़ रही है और डिमांड ज्यादा है, सप्लाई थोड़ी सी एकदम कम हो रही है। तो यहाँ पे एक नजरिया जो है आगे भी थोड़ा पॉजिटिव रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। चलिए, तो महेश के मुताबिक जयश्री टी और मैक्लॉयड रसेल पे जो है दाव लगाया सकता है। फिलहाल खबर के लिहाज से आगे का मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव बनता हुआ और तेज़ी की संभावना। हम आगे बढ़ते हैं और शो में अब वक्त हो चुका है ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। चलिए, तो मेरे साथ आज जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक जुड़ गई हैं। सोनी, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या है आपकी पिक? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे ऑप्शन के चैंपियन में हम रेकमेंड करना चाहते हैं हेवल्स 1960 कॉल ऑप्शन, जुलाई सीरीज का। आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, 46 से 47 के रेंज पे बाय करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे 34, टारगेट रहेगा 59 और 72।
सो हेवल्स में हमने देखा है कि एक फ्रेश ऑप्शन चेन ब्रेकआउट है 1900 के ऊपर, चार्ट्स पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट अटेम्प्ट लिया है। सो पॉजिटिव व्यू बन रहा है यहाँ पे फ्रॉम करंट लेवल से, एक बार 2000 लेवल को टेस्ट कर सकता है। सो इसलिए सेफ ऑप्शन यहाँ पे 1960 कॉल ऑप्शन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये सेम कॉल ऑप्शन आज हमने जेएम के क्लाइंट्स को भी सेम लेवल्स पे रेकमेंड किया है और व्यू के साथ भी सेम है। ऑलराइट सोनी, शुक्रिया उस डिस्क्लोजर के लिए भी। और हेवल्स में यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह 46-47 पर, स्टॉप लॉस होगा 34 का और लक्ष्य आपको यहाँ पर जो रखना है अपने लिए 59 या 72 का। चलिए इसी के साथ एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग काफ़ी जोखिम भरा काम है, लिहाजा आप यहाँ पर पूरा होमवर्क करके सलाह मशवरा लेकर ही इसमें आगे बढ़े। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आशीष के पास दो स्टॉक हैं, एक तो यूनियन बैंक जो इन्होंने 138 की बाइंग पे ख़रीदा हुआ है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी इनके पास है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, 2 से 3 महीने वो राय जानना चाहते हैं, उस लिहाज से बताएं क्या करना चाहिए। सबसे पहले यूनियन बैंक की बात कर लेते हैं। आई थिंक रिसेंटली उन्होंने खरीदा होगा, आज या कल में ही खरीदा होगा। लोअर लेवल पे देखने तो 133 का लो बनाया है और काफी अच्छे सपोर्ट पे है यूनियन बैंक 130 के। मैं कहूंगा कि 130 के ऐसे के साथ आप अपनी पोजीशन बनाए रखिए। ऊपरी लेवल पे 150 और 150 जैसे ही ब्रेक होगा 162 तक तो भी लेवल हमें यूनियन बैंक में देखने को मिल सकता है। तो 130 का स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके चलिए यूनियन बैंक में। और जहां तक बात है आईओसी की, तो मैं कहूंगा फिलहाल 171 के अराउंड आईओसी ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छी कंपनी है आईओसी। डिविडेंड काफी अच्छा है एंड मैं कहूंगा कि इसका अगर आपका नो डाउट आपने शॉर्ट टर्म का नजरिया तो बता ही दिया है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कैरी कर सकते हो और हर मंथ इसमें कुछ ना कुछ एसआईपी भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड भी काफी अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा मुनाफा देख सकता है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो 172 के पास 160 के एसएल के साथ आप पोजीशन होल्ड करके रखिए। ऊपरी लेवल पर 182 का लेवल है जो पहला ऐसे टारगेट देखने को मिल सकता है, और जैसे ही 182 ब्रेक होगा 200 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए सक्षम है। तो दोनों स्टॉक आप यहां से होल्ड करके चल सकते हैं, अच्छे खासे टारगेट शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। चलिए, तो यहाँ पर दोनों ही स्टॉक को होल्ड करने की सलाह फिलहाल आप इसमें बने रहें। आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल ने हाल ही में बेंगलुरु के प्रस्तावित दूसरे हवाई अड्डे की जगह तय करने के लिए निकट भविष्य में एक आगामी बैठक की घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री के अनुसार निर्णय में मुख्य रूप से 2 प्रमुख मुद्दों पर विचार किया जाएगा: यात्रियों की संख्या और मौजूदा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी। ये बेहद महत्वपूर्ण है और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ विशिष्टता खंड जो 150 किलोमीटर के दायरे में किसी अन्य हवाई अड्डे की स्थापना को प्रतिबंधित करता है 2032 में समाप्त हो रहा है, जिससे 2033 तक एक नए हवाई अड्डे के संभावित विकास की अनुमति मिलती है। मंत्री के मुताबिक भूमि अधिग्रहण और भूस्वामियों को मुआवजा देने में लगने वाले समय को देखते हुए सरकार ने योजना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चलिए, और अब इस अहम खबर के बाद रुक करेंगे योर स्टॉक में दर्शकों के सवालों की ओर। एक बार फिर से फारूक खान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। माफ़ कीजिएगा, व्हाट्सएप का ये सवाल है और इन्होंने पॉलीकैब जो है वो ख़रीदा हुआ है। मेरे पास इनका नज़रिया नहीं है, लेकिन महेश मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि इनकी जो बाइंग प्राइस है ये एक बार हम चेक कर लेते हैं। इन्होंने 7300 के प्राइस पे ख़रीदा हुआ है, तो काफ़ी ऊंचा, लेकिन 6531 के आसपास फ़िलहाल जो है 6461 के आसपास जो है फ़िलहाल यहाँ पर रेट चल रहा है, तो काफ़ी ऊंची बाइंग प्राइस है। इनकी नज़रिया मुझे नहीं पता, लेकिन आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली काफी अपर लेवल पे बाइंग किया हुआ स्टॉक्स है। फिर भी ये लेवल पे अगर नुकसान बुक करने की तो सलाह नहीं देंगे। एक 6180 का स्टॉप लॉस करके इसको वापस से होल्ड करिए। एक 6550 के ऊपर वापस से मोमेंटम बन सकता है, तो हो सकता है कि 6800 6850 तक के लेवल जो है वापस से बता सकता है। तो 6180 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करके रखा जा सकता है। चलिए, स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर रुकने की सलाह फिलहाल दी जा रही है।